लेकिन मेरा भतीजा कुछ मच्छर मार रहा होगा या पता नहीं क्या कर रहा होगा, ऐसे हाथ जोड़ा। तो उसके पेरेंट्स को लगा कि ये तो नमस्कार कर रहा है। तब उस दिन से जितने भी मेहमान उसके घर आते हैं, उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि चलो बेटा, उसको नमस्कार करके दिखाओ, नमस्कार करके दिखाओ, नमस्कार करके दिखाओ। पर मेरा भतीजा इतना हरामी, जब भी उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि चलो नमस्कार नमस्कार करके दिखाओ, तब वो अपने पैंट पे, तब वो अपने कच्छे पे हाथ डाल लेता है। मैंने रिसेंटली स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू किया है। पता है क्यों किया है? क्योंकि मुझे अब चाहिए पर्सनल अटेंशन। वो होता है ना, क्योंकि मैं बचपन में जो था वो एवरेज स्टूडेंट था, मिडिल बेंचर। और स्कूल में उसी लोगों को इज्जत मिलती है और अटेंशन मिलता है जो लोग फर्स्ट बेंचर हो, काफ़ी पढ़ाई में माहिर हो, और टीचर जो बोले वही करते हो। या तो उसको मिलता है जो बैक बेंचर हो और बदमाशी में बिल्कुल माहिर हो। आप खुद ही सोचिए कि आपका जो भी फेवरेट क्लास हो, उसमें तीसरे से चौथे बेंच में कौन बैठा होगा, आपको खुद को याद नहीं होगा। क्या पता उसी बेंच में से मैं आया हूँ। मैं तो दिखता भी एवरेज हूँ। देखो मेरी शक्ल देखो, इस सेम शक्ल के लौंडे आप कहीं भी मॉल पे चले जाओ, ऐसी सेम शक्ल के लौंडे आपको 4 लोग दिख जाएंगे। बस किसी किसी की दाढ़ी का कट आगे ज़्यादा होगा और किसी की दाढ़ी कम होगी। ये बेस मॉडल है भाई। लेकिन अब मैं बहुत हो गया, अब मुझे अटेंशन तो चाहिए ही। मतलब अब मुझे इतनी अटेंशन चाहिए कि किसी के साथ मेरी व्हाट्सएप पे बात होती है तो आखिरी मैसेज मेरा ही जाता है। कि मान लो अगर किसी के साथ कन्वर्सेशन कंप्लीट हो गई तो मैं क्या बोलता हूँ, बाय। अगर उसका सामने से बाय रिप्लाई आ गया तो मेरा जाएगा स्माइली। उसने भी स्माइली रिप्लाई किया तो मैं भेज दूंगा विक्ट्री। उसने भी विक्ट्री भेज दिया तो मैं 2 हाथ जोड़ दूंगा। उसके बाद उसका कुछ टाइपिंग का स्टेटस दिखा तो मैं उसको ब्लॉक ही कर दूंगा कि नहीं भाई, कल का मैसेज तो मैं ही करूँगा, वो भी सुप्रभात वाला। क्यों, देखो भाई, इंडिया की ये रियलिटी है कि आप चाहे पढ़ाई में माहिर हो या फिर बदमाशी में माहिर, या फिर आप माहिर हो बदमाशी में, तो ही आपको अटेंशन मिलेगी। और मैं था एवरेज बंदा, कहीं पे भी रिकॉग्नाइज नहीं होता था भाई। 12 साल की स्कूल लाइफ में आज तक एक भी बार मेरी नोटबुक चेक नहीं हुई। एक बार तो मैं फ्रस्ट्रेशन में आ गया और टीचर को बोला कि टीचर, आज आप नोटबुक चेक करने वाले थे ना, मैं होमवर्क करके आया हूँ। तो बोली कि बैठ जा, शाबाश बेटा बैठ जा तू, आज मैं पीछे से चेक करूँगी। उस वक्त भी मेरी नोटबुक चेक नहीं हुई भाई, और बैक बेंचर ने मुझे पीटा, वो अलग से पीटा। एक बार पीटीएम मीटिंग में मेरे पापा चले गए, वो बहुत ही एक्साइटेड थे। वो टीचर के कुछ बोलने से पहले ही वो बोल पड़े कि मेरा बेटा है तो मेहनतू, भले ही अभी 67% आते हो, पर आप थोड़ी मेहनत करोगे, हम भी थोड़ी उसमें मेहनत करेंगे तो हम 90 प्लस तो उसको पहुंचा ही देंगे। तो तब टीचर बोलते हैं कि 1 मिनट भाई साहब, पहले मैं इसको देख तो लूँ, इसको कोई देखा हुआ नहीं लगता, आखिर ये है कौन? टीचर भी नहीं पहचानती थी, ऐसा एवरेज बंदा था मैं। और इनसे भी बुरी बात क्या है पता है? कि आप इंडिया में उस घर में जन्म लो जहाँ पे आपका एक भाई ऑलरेडी हो। क्योंकि देखो, जहाँ पे भी 2 भाई होंगे वहाँ पे पेरेंट्स का इक्वल लव मिलेगा ही नहीं भाई। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मैं कहीं भी शो करता हूँ तब मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर अगर कोई 2 भाई हो तो उसके पेरेंट्स ने, तो उसको उसको कितना लव मिला है? एक बंदे ने बोला कि नहीं, हमारे पेरेंट्स हम दोनों को इक्वल लव करते हैं। तब भी मैं बोल दिया कि नहीं, तब आप 2 नहीं, आप 3 भाई हो गए। क्योंकि मैं इतना श्योर ही हूँ, क्योंकि देखो हम 2 भाई थे, तब मुझे तो ऐसा बैकअप ही ट्रीट किया जाता था भाई। जैसे हम कैसे मोबाइल ले आते हैं, तब एक टच स्क्रीन लेते हैं और दूसरा लेते हैं कीपैड। वो कहीं भी कोने में पड़ा रहता है, उसका तभी यूज़ होता है जब पहले वाले मोबाइल बिगड़ जाए या फिर कुछ उसको हो जाए। वैसे ही मुझको ट्रीट किया गया है भाई, कि मान लो कि अगर मेरा बड़ा वाला भाई बाढ़ में बह गया तो ये छोटा वाला तो है ही, तब उसका लेमिनेशन निकाल लेंगे मोबाइल की तरह, तब उसको हम अटेंशन देंगे और उसको अच्छे से प्यार करेंगे। क्योंकि देखो, मेरा भाई हर मामले में मेरे से आगे था, पढ़ाई में चाहे बदमाशी में। एक बार मैंने भी ठान ली कि भाई इसको इतना प्यार क्यों मिलता है, क्योंकि वो होशियार है, तब मैं भी इनसे ज़्यादा परसेंटेज लेके आऊँगा। मैं 7वीं में था, मैंने पूरा साल जी जान लगाकर
8-8 घंटे पढ़ाई की और मैंने पूरा दम लगा दिया कि नहीं, इस बार तो मैं अपने भाई से आगे निकल ही जाऊँगा। और मेरे आए उस वक़्त 85%। काफ़ी अच्छी बात होती है। 65 से 85 20% का जंप मैंने ले लिया। और उस वक़्त मेरे भाई को डेंगू था। तब मैं खुश हुआ कि देखो, दुश्मन ने तो ऑलरेडी हथियार टाँग ही दिए हैं, हमारी जीत तो पक्की है। लेकिन जब उसका रिज़ल्ट आया तब उसको कितना आया मालूम है? 92.5। तो अब मैं शॉक में चला गया कि भाई, जो बंदा आधी प्लेटलेट के साथ 92% ला सकता है, तब हमारे कहाँ पे चांसेस है उसको बीट करने के? कोई चांसेस ही नहीं है। एक तो उस पे मेरा खून डूल रहा है, फिर भी वो इतने ज़्यादा परसेंटेज ले आता है, तो भाई अब हम क्या ही करेंगे? फिर मैंने सोचा कि इसको पढ़ाई में बीट करना तो नामुमकिन है, कि क्योंकि अटेम्प्ट भी कम है। पूरा साल आप मेहनत करो, फिर लास्ट में जाके वही जीतने वाला है, वो तो मालूम ही है। और अब समय था प्लान बी यूज़ करने का, क्योंकि देखो, आप पढ़ाई में माहिर हो के अटेंशन नहीं ग्रैब कर सकते, तो आपको बदमाशी करनी पड़ेगी। और तब मुझे समझ में आया कि अगर आप क्राइम की दुनिया में कदम रखते हो, तो आप डायरेक्ट बम लेके पाकिस्तान में नहीं जा सकते। आपको शुरुआत तो बटुआ मारने से ही करनी पड़ेगी। मेरे माइंड में उस वक्त एक आइडिया आया कि चलो ट्यूबलाइट फोड़ते हैं। आपको ये नॉर्मल लग रहा होगा कि ट्यूबलाइट फोड़ने में क्या ही होगा, पर उस वक्त मैंने 2 दिन तक सोचा है कि मानो कि ट्यूबलाइट फोड़ दी मैंने और घर पे नुकसान हो गया, तो क्या वो हम झेल पाएंगे ना? कि घर की आर्थिक व्यवस्था पे मैं कोई दबाव तो नहीं डाल रहा? क्योंकि देखो, बदतमीजी भी एक फेयर होनी चाहिए ना। फिर 2 दिन बाद मैंने इनिशिएट किया और ट्यूबलाइट फोड़ दी। तब जाके मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी, मैंने ट्यूबलाइट फोड़ दी। तब उसका भी कुछ खास रिस्पॉन्स आया नहीं, क्योंकि उस वक्त मेरा भाई मेरी मम्मी का मंगलसूत्र बेच आया था। देख रहे हो हम दोनों का लेवल, सोचने का लेवल देख रहे हो? उसमें भी वो इतना आगे था। मैंने मम्मी को बोला कि देखो, हमारे रूम पे अंधेरा छाया हुआ है, लाइट नहीं है। तब मम्मी बोलती है कि यहाँ पे मेरे सुहाग पे अंधेरा छा गया है और तुझे रूम की पड़ी है। उस दिन से मुझे ना ही टॉप लोग पसंद है और ना ही बैक बेंचर्स पसंद है। मुझे पसंद है एवरेज लोग, जिन्होंने लाइफ में कुछ उखाड़ा नहीं होता। वो मरे हुए होते हैं, उसको ही नहीं पता हुआ होता कि लाइफ में क्या करना है। वो काफ़ी एवरेज नहीं लगते, एवरेज लोग, वो मुझे पसंद है। मुझे तो फ्रूट भी एवरेज पसंद है, वो है बेर। क्योंकि देखो, उसका नाम सोचने में भी किसी ने एफर्ट नहीं लगाई है। कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, देखो, कि आप में से सभी लोग पढ़े लिखे हैं, पर मेजॉरिटी को उसका इंग्लिश नाम पता नहीं होगा। आप ब्लिंकिट पे चले जाओ, ब्लिंकिट में भी उस लोगों ने बेर ही लिखा है। उसको भी पता है कि अगर बेर का इंग्लिश नाम लिख देंगे तो हमारे बेर बिकेंगे ही नहीं। और तो और, जो बेर नाम है बेर, उसको भी नेगेटिव सेंटेंस के आगे यूज़ करते हैं। क्योंकि देखो, मिनिमम मिनिमम मतलब क्या, कम से कम, बहुत थोड़ा, उसके भी आगे बेर लगा दिया कि बेर मिनिमम। बेर की इतनी कम इज्जत है। आज से नहीं, बल्कि सालों पहले चले जाओ, जब श्री राम सबरी को मिलने आए थे, तब सबरी जी ने भी बेर चक चक के दिए थे। ये एवरेज फल है तो कहीं फीका ना निकल जाए, वो भी मुझे चक्के देने पड़ेंगे। भले तरबूज, भले ही आप श्री राम पूरा खा ले, बेर नहीं, वो फीका निकलना चाहिए। और तो और, पूरी रामायण संस्कृत में लिखी है, पर एक बेर ही है जिसका कोई ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। स्कूल के बच्चे भी इसको इग्नोर ही करते हैं। एक दिन मेरा भतीजा होमवर्क कर रहा था, उसको 5 फ्रूट के नाम लिखने थे। उसने 4 लिख दिए थे कि आम, सेब, केला, तरबूज वगैरह। 5वां उसको याद ही नहीं आ रहा, और उस टाइम वो बेर खा रहा था। तब उस वक्त मैंने उसको टपली लगा के बोला कि बेर ही लिख दे। इतनी कम वैल्यू है बेर की। बेर को भी आज तक किसी से अटेंशन मिली ही नहीं। पर देखो, हम भी इंसान हैं। हमको अगर अटेंशन और वैलिडेशन मिले तो हमारी काम करने में ज़्यादा मन लगता है और हम ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। हमारा आउटकम भी तभी बेटर हो पाता है। इसीलिए हमको कहीं ना कहीं से अटेंशन चाहिए होता है। क्योंकि देखो, हम भी इंसान हैं, हमको अटेंशन चाहिए होता है। मान लो, अगर आपके 98.5% आ गए, अगर और आप अगले दिन स्कूल पे रेडी होके गए, मस्त मस्त बाल लगा, मस्त मस्त बाल बनाकर, सब लोग मेरी तारीफ़ करेंगे, मेरे टीचर मेरी तारीफ़ करेगी,
लोग पर जब भी आप स्कूल पे गए तब आपको कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है, सब लोग अपने अपने में लगे हुए हैं। तब आप क्या अगले साल इतनी मेहनत करोगे, उतने ही क्या परसेंटेज लाओगे, नहीं लाओगे शायद। और यही चीज़ हमको बचपन से ही सिखाई गई है कि अगर बच्चा कुछ भी नई चीज़ करता है और नई चीज़ सीखता है, तब उसकी पूरी फैमिली माहौल बना देती है। कोई भी नया गेस्ट आए तब उसको उसके बच्चे को यही कहती है कि चलो ये करके दिखाओ, यही करके दिखाओ। एक दिन मेरा भतीजा कुछ मच्छर मार रहा होगा या पता नहीं क्या कर रहा होगा, ऐसे हाथ जोड़ा तो उसके पेरेंट्स को लगा कि ये तो नमस्कार कर रहा है। तब उस दिन से जितने भी मेहमान उसके घर आते हैं, उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि चलो बेटा उसको नमस्कार करके दिखाओ, नमस्कार करके दिखाओ, नमस्कार करके दिखाओ। पर मेरा भतीजा इतना हरामी, जब भी उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि चलो नमस्कार नमस्कार करके दिखाओ, तब वो अपने पैंट पे तब वो अपने कच्छे पे हाथ डाल लेता है। वो गेस्ट भी वही सोचते होंगे कि अब तक जो राम भगवान का भक्त लगता होगा, वो अब महिषासुर का भक्त कैसे लगने लगा। लेकिन देखो, अटेंशन सबको चाहिए होती है। मैं भी जब भी डाउन फेस में होता हूँ, तब मैं ब्रेक ले लेता हूँ या फिर काम को होल्ड पे रख देता हूँ। एक दिन मेरे वीडियोस नहीं चल रहे थे, मैं 2-3 महीने अपने घर बैठा था, मैं डिप्रेशन में था। तब अचानक से रात को 2 बजे एक लड़की का डीएम आता है कि सर मैंने आपके वीडियो देखे हैं, मैं बहुत ही डाउन फेस पर जा रही थी, पर आपके जोक ने मुझे इतना हँसाया कि मैं खुश हो गई। तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, नहीं मेरा 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 वर्क कहीं पे काम आ रहा है। पर देखो, अगर आपको वैलिडेशन मिला हुआ होता है, तब आपको कहीं न कहीं इच्छा होती है कि आप उसके बारे में और जानो और वैलिडेशन आपको मिले, उस ऐसी इच्छा होती है। तब मैंने भी उसको बोल दिया, अच्छा और क्या अच्छा लगा था? पर यहीं भी हो गई दिक्कत। देखो, मैसेज में इमोशन ट्रांसफर नहीं होते, पर मैंने जब भी ऐसा लिखा कि और क्या अच्छा लगा था, उसको लगा कि ये चेप हो रहा है। उसको ऐसा लगा कि अच्छा मैडम, और क्या अच्छा लगा था बताइए। उसने रिप्लाई नहीं दिया 2 घंटे तक। मेरी भी उस वक़्त ईगो हर्ट हो गई। मैंने लिख दिया बाय। तब उसका मैसेज आ गया। उसने उसने सामने से लिख गया बाय। तब मैंने स्माइली भेज दी। उसके बाद उसने भी स्माइली भेज दी। फिर मैंने विक्ट्री भेजी। तब जैसे ही उसमें लिखा हुआ आया उसकी प्रोफ़ाइल पे टाइपिंग, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया कि नहीं मैडम, कल का सुप्रभात तो मैं ही लिखूँगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, यही थी आज की स्टैंड अप कॉमेडी। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई सजेशंस हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। पीस आउट।